हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल 10th की एग्जामिनेशन दिए हैं। उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे इस साल 10th की एग्जामिनेशन दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जब बच्चे 10th पास कर जाते हैं या 10th की एग्जामिनेशन देने के बाद उनके मन में सवाल चलता है कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए, साइंस लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए या आर्ट्स लिया जाए। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे का मार्क्स, जो बच्चे मार्क्स लाते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं सब्जेक्ट लेने के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा 80% 90% मार्क्स लेकर के आता है तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि उनको जो है साइंस दिलाया जाए। अगर कोई बच्चे 80% से कम मार्क्स लाते हैं, 60-70% लाते हैं, तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा एवरेज है, उसको आइदर आर्ट्स दिला दो या आइदर कॉमर्स दिला दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्क्स क्या है? मार्क्स सिंपली एक नंबर है, याद रखिएगा सर। मार्क्स क्या है? एक सिंपली नंबर है। वो आपके बच्चों को की क्वालिटी को नहीं बताता है। लेकिन हम लोग देखते नहीं, ये पूरे साल भर का परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट है, रिजल्ट जो है पूरे साल का परफॉर्मेंस हुआ, उसका एक रिजल्ट दिया। नो डाउट ऐसा होता है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। कब किस कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, पढ़ाई में रुचि लेने लगे, कुछ ऐसा चीज़ उसके साथ घटना घटी, उसके बाद वो पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। तो इसीलिए मार्क्स को कभी भी, नंबर को कभी भी आप जो है अपनी स्ट्रीम को चूज करने में ना लगाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो क्लास में बच्चा अधिक नंबर लेके आता है उसको देखते हैं, फलना स्टूडेंट है ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया, या फलना स्टूडेंट क्लास में बहुत तेज था उसने साइंस लिया, हम भी साइंस लेंगे। कुछ कोई बच्चा कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूंगा, कोई बच्चा आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स लूंगा। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों पेपर का सब्जेक्ट्स देखना है कि हर पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, हर स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स को देखना और देखना है क्या आपसे वो सब्जेक्ट हो पाएगा, क्या आप उसमें 100% इफर्ट लगा पाएगा। एक बार जो है बिफोर स्टार्टिंग एडमिशन, आप एडमिशन लेने से पहले 15-15 दिन आपको क्या करना है, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, आपको तीनों के सिलेबस को देखना है। या कहीं भी 5 दिन 10 दिन जाके किसी भैया से या किसी कोचिंग सेंटर में जाकर के उस चीज़ को समझे, उसके बाद ही सब्जेक्ट ले। ये नहीं कि भीड़ को देख के आपने साइंस ले लिया, भीड़ को देख के आपने आर्ट्स ले लिया, या भीड़ को देख के आपने कॉमर्स ले लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ कॉमर्स के लिए। आखिर ये कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्यों ले, कॉमर्स क्यों पढ़ें, किस लिए स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बारीकी से मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। सबसे पहले जो कॉमर्स में जो बेसिक सब्जेक्ट होता है, जो बच्चे क्लास 11th में और 12th में पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जो बच्चे इन फ्यूचर में, चाहे वो सीए करें, चाहे बच्चे वो सिंपल ग्रेजुएशन करें, बीकॉम करें, एमकॉम करें, एमबीए करें, हर सब्जेक्ट में हर जगह ये 3 पेपर आपको काम आने वाला है। अभी ये बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडीज, उसको हम लोग व्यावसायिक अध्ययन कहते हैं। ये 3 पेपर जो है वो बेसिक पेपर होता है, जिसको हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ते हैं और क्लास 12th में ही पढ़ते हैं। बच्चा बोल रहा है सर ये अकाउंटेंसी क्या हुआ, ये बच्चा क्या है, ये इकोनॉमिक्स क्या हुआ, बच्चा कहेगा सर ये बिजनेस स्टडीज क्या हुआ। बाबू सिंपली क्या है, सपोज करो अभी आपके घर में कोई फंक्शन है, और फंक्शन में आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को खरीद रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, उसका आपको लेखा जोखा करना है। और एक जगह आप क्या कर रहे हो कि जहां जहां से पैसा आया आपके पास उसको एक तरफ लिखे, कहाँ कहाँ आपने पेमेंट दिया उसको एक तरफ लिखे, टोटल आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है। ये नॉर्मली जो आप घर में कर रहे हो ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं।
और जब हम लोग इसके बारे में डीपली नॉलेज देते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है। बच्चा बोलेगा सर ये इकोनॉमिक्स क्या हुआ? बेटा देखो, इकोनॉमिक्स क्या होता है कि सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में एक फंक्शन है और आपके पास जो है 50,000 रुपये है, और आपको उसी 50,000 रुपये में पूरा मैनेजमेंट करना है, पूरा फंक्शन को करना है। तो आप क्या करोगे? आपके पास साधन क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और आपकी इच्छा है ये भी मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्स में आपको जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। बाबू हुआ क्या, जैसे कोई कंपनी है, उसको प्रोडक्शन करना है, कुछ बनाना है, तो उसके पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड में वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो बाबू वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ये बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिजनेस कितने तरीके का है। जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर कोई आदमी अकेला, अगर आपके पापा की दुकान है और पापा अकेला उस दुकान को संभाल रहे हैं, स्टाफ है, लेकिन पैसा पापा ने लगाया, ठीक है, प्रॉफिट भी पापा कमा रहे हैं, रिस्क भी पापा ले रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो एक बिजनेस का नाम है, हिंदी में हम लोग उसको एकाकी व्यापार कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग उसको सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। वैसे ही जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके कोई बिजनेस करता है, उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। जब बहुत सारे लोग मिल करके फंड इकट्ठा करता है और उस फंड से एक कंपनी चलती है, वो कंपनी में आ गया। ऐसे ऐसे करके फर्दर फर्दर बहुत सारा काम है, ज्वाइंट वेंचर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बिजनेस है, बहुत कुछ बिजनेस होता है। वो हम लोग कहाँ जानेंगे, बिजनेस स्टडीज में जानेंगे। और बेटा आपको बता देता हूँ, अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है। 12th में जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है, वो इकोनॉमिक्स कुछ प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन फ्यूचर आफ्टर 12th सब कुछ जो है प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग को करना है। ठीक है। दूसरा, बच्चे सोचते हैं कि कॉमर्स में मैथ्स होता है। हाँ बेटा, कॉमर्स में मैथ्स होता है, लेकिन सिंपल मैथ्स होता है। सिंपल मैथ्स का मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, उस टाइप का मैथ्स होता है। आप सोचो कि लॉगरिथम हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, वो सब चीज़ इसके अंदर नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैथ्स होगा, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने जीवन में मैथ्स से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको सक्सेस 110% मिलेगा। क्योंकि 10 के पहले बच्चों को के मन में रहता है मैथ्स 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 मैथ्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप जिस दिन से मैथ्स से जुड़ने लगेंगे, आप ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, एक घंटा मैथ्स को डेली दो, आप देखो कि मैथ्स में एक दिन में एक ही सम बनाओ, लेकिन एकदम दिल से बनाओ, देखो आपको ऑटोमेटिक मैथ्स भी आसान लगने लगेगा। तो कॉमर्स में जो मैथ्स है वो उतना टफ मैथ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, इसी टाइप का आता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो गई। देखिए, बच्चे सोचते हैं कि केवल और केवल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज कॉमर्स में होता है। ऐसा बात नहीं बाबू, कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, बिजनेस फाइनेंस है, ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लॉ, इथिक्स, कम्युनिकेशंस है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये सब क्या है, मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा भी। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज नोन एज जीएसटी है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बिजनेस मैथ्स, सिंपल बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक है, इनकम टैक्स लॉ है, अकाउंटिंग है, रिसर्च मेथोलॉजी, ऐसे बहुत सारे आपको सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉमर्स लेते हैं, सच बता रहा हूँ, आपके लाइफ में आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, सर ये सब है क्या।
अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूँ, सिंपली मैं बात कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट निकालना है, अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, किसी बिजनेस का आपको पोजीशन बताना है, उस बिजनेस में क्या संपत्ति है, उनका क्या क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, वो सारा कुछ बताएगा कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग प्रॉफिट निकालना सीखते हैं, और प्रॉफिट निकाल के हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। जैसे अगर बाय द वे अगर आपका कोई फ्रेंड जो है साइंस लेके इंजीनियर बन गया, साइंस लेके वो डॉक्टर बन गया, वो बाबू आप तो उनके पास जब बीमार पड़ोगे तब जाओगे, लेकिन वो आपके पास हर महीना आएगा। सर हर महीना आएगा, क्यों आएगा? वो आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराने आएगा कि मेरे को एक महीना में क्या प्रॉफिट हुआ, मेरे को गवर्नमेंट को क्या जीएसटी देना है, मेरे को गवर्नमेंट को क्या इनकम टैक्स देना है, साल में इनकम टैक्स होता है, बहुत कुछ एडवांस टैक्स होता है, ये सारा कुछ वो आपके पास आके कराएगा। तो हम लोग साइंस वालों के पास नहीं जाएंगे, साइंस वाला अपने पास आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? हम लोग वी आर द बैकबोन, हम लोग क्या है? सोसाइटी के बैकबोन है। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो सोसाइटी क्या 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 होंगे? बैकबोन होंगे, याद रखिएगा, ठीक है? फिर क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कितने तरह के बिजनेस के संगठन है, जो हमने बिजनेस स्टडीज में 11th में पढ़ा, वही और ज्यादा वाइड होके क्या बन जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कितने लोग चाहिए, हम लोग क्या करेंगे? स्टाफिंग करेंगे। कौन आदमी किसको डायरेक्शन देगा, वो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? उसको डायरेक्टिंग कहेंगे। फिर बाद में इन फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? उसको कंट्रोल करेंगे, क्या चीज़ जो हमने जो सोचा था उस हिसाब से वो काम हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग क्या करेंगे? उसको मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्लियर है? वैसे ही बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ में अगर हम लोग किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी से सामान खरीदे और सामने वाला व्यक्ति अगर हम लोग को सामान सही नहीं दिया, तो हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं। वो सब हम लोग पढ़ेंगे लॉ में, बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे। उसमें बहुत तरह का एक्ट है, जो चाहे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ सकते हैं। अभी आप छोटे हो, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार वाला है कॉमर्स। कॉमर्स अगर आप ले लोगे तो बता रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे कहीं जॉब नहीं करना। लोग मार कर रहा है कि आज ये एग्जामिनेशन निकालना है, कल वो एग्जामिनेशन निकालना है। आपको बाबू कोई एग्जामिनेशन नहीं, आपको केवल डीप स्टडी करना है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको लेना है। खाली एक लैपटॉप आपके साथ हो, आप घर बैठे बैठे 50-60 हज़ार रुपये महीना आराम से कमाओगे। जैसे अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर में पढ़ लेंगे आज के ज़माने में बाय यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसमें सॉफ्टवेयर है, टैली आता है, मार्ग आता है। अगर वो सब आप सीख लेते हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको किसी के पास जाने का दरकार नहीं, आप खुद से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, खुद से टैक्स जमा कर सकते हैं। हाँ, अगर इसी में क्या होगा, ऑडिट भी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं। आप इसमें कॉमर्स में खुद पढ़ के आप ऑडिटर भी बन सकते हो। बच्चे के मन में एक और आएगा, क्या क्या सर हम लोग इसमें गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं? हाँ बाबू, आप लोग गवर्नमेंट जॉब, इसमें हाई रैंक का गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं कॉमर्स लेके, ठीक है? ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जो हम लोग कॉमर्स फील्ड में आफ्टर 12th लेते हैं। जैसे इसमें लोग खाली बोल रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, ऐसा नहीं है। सीए की तरफ बहुत सारे कोर्स है, सीए से ज़्यादा पेइंग हाई सैलरी आपको अदर कोर्स में भी मिलेगा। जैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इसको सीए कहते हैं। हम लोग CAFM कर सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजर। SSC मतलब 6 सेगमेंट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। CBE सर्टिफिकेट बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ये सब सब अलग अलग कोर्स है। आप इसके लिए डिटेल में अगर होगा तो मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, या आप आराम से इसको इन सब के बारे में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो CMA है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स PMP, ठीक है? डिप्लोमा इन स्टार्टअप मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है स्टार्टअप बिजनेस को लेकर के। गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये सब एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है? आप इसमें कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप इसमें फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बनते हैं। फिर क्या है? डिप्लोमा इन इकोनॉमिकल्स डाटा स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA इसमें आप कर सकते हैं। ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी डिटेल में मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये मोटा मोटी मैंने डिटेल आपको दिया है।
अगर बात करेंगे और कैरियर चॉइस, आप इसमें आफ्टर 12th जो है, जब आप 11 12 बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। आप याद रखिए बाबू, 11th भी जितना मेहनत आपको 12 बोर्ड्स में करना है, उससे 10 टाइम ज़्यादा मेहनत आपको 11th में करना है, क्योंकि 11th बेस है। 11 12 आप अच्छे से करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीए या सीएफए क्वालिफाई करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी सीएस क्वालिफाई करेंगे, सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाई करेंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हैं। ये एक नया कोर्स है, ठीक है, ये एक नया आपका कैरियर ऑप्शन है, जिसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको इसमें मैथ्स लेना पड़ेगा और स्टैटिस्टिक लेना पड़ेगा, हाँ, एक्चुरेसी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप जो है मैथ्स आपको लेना है और आपको जो है स्टैटिस्टिक लेना है। इन फ्यूचर में जैसे अभी गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, तो हम लोग एनालाइज करेंगे कहाँ तक और जा सकता है, तो ये हम लोग इसमें करते हैं। फिर क्या है, टैक्स कंसल्टेंट, इसमें आप जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। ऑडिटर का मतलब आप एक तो ऑडिटर बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, और एक गवर्नमेंट ऑडिटर बनता है बाबू, जिसमें सर्टिफाई हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर एक ये है ऑडिटर का एक तो पोस्ट है, उसमें आप ऑडिटर भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर होता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप देखना मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में आएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इसके अंदर पोस्ट होता है। उसमें आफ्टर बीकॉम भी आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपका बैकग्राउंड सीए का हो, आप डायरेक्ट बीकॉम के बाद भी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप एलएलबी एलएलएम कर सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, एचआर मैनेजर का कोर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लोगों को कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है उसका आप प्लानिंग लोगों को बता सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप कॉमर्स में कर सकते हो। लोगों को तो बाबू आज के समय पता ही नहीं, खास करके बिहार को लोगों को तो पता ही नहीं है कि कॉमर्स भी कुछ होता है। आफ्टर 10th वो सीधे सोचते हैं साइंस। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, एक तो कड़वा सच है कि अगर 100 बच्चे साइंस ले रहे हैं 11th और 12th में, उसमें मुन्ना 60 से 70% बच्चे आफ्टर 12th कन्वर्ट होके आर्ट्स में चले जाते हैं, और केवल 30% बच्चे जो आगे फर्दर साइंस लेके ही पढ़ाई करते हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, और अदर भी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप कॉमर्स लोगे ना, तो कॉमर्स में अगर 100 बच्चे कॉमर्स लिए हैं, तो आपको बता देता हूँ 99 बच्चे जो है वो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, एक बच्चा जो है वो हो सकता है वो आर्ट्स में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। आगे और अब देखिए, इसके अंदर हम लोग जो है, मैंने आपको कुछ कुछ कोर्स बताया, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बताया था कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बताया था। आज के समय में नया जो अपग्रेड हुआ है, जो 4 साल का जो आपका बीकॉम हुआ है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एडवांस स्प्रेडशीट, ये कंप्यूटर का चीज़ है, वो आप ये भी कंप्यूटर का भी चीज़ आप पढ़ोगे, डिजिटल मार्केटिंग ये भी आप सीखोगे, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, बिग डाटा एनालिसिस, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टिव ई वेस्टेज पढ़ेंगे हम लोग, और क्या, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कोर्स, ये सब भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। आप सोचो कितना सब्जेक्ट है कॉमर्स में, लोग को तो पता ही नहीं, खाली अकाउंट सोचते हैं, नहीं बाबू, बहुत कुछ है कॉमर्स में। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे हम लोग, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, यूएस सर्टिफिकेशन, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, यूएस, ध्यान दीजिएगा, यूएस सर्टिफाइड मैनेजमेंट का भी आप कोर्स कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको एक फील्ड बताता हूँ, आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें मेरीन इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, ये तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हो गए, लेकिन उसको पूरा कंट्रोलिंग आपके हाथ में होगा। तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप ये जान लो, आपकी लाइफ एकदम सेटल है। आपको नौकरी करना नहीं है, आपको क्या है, नौकरी देना है। हम कॉमर्स वाले का काम क्या है, नौकरी देना, ना कि नौकरी करना। हाँ, अगर कुछ ऐसा
आपके साथ हो जाए तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट है। बच्चे बच्चे पूछेंगे सर क्या हम लोग यूपीएससी कर सकते हैं? हाँ मुन्ना, आप यूपीएससी भी कर सकते हो। कॉमर्स में आप कोई भी बच्चा साइंस से भी यूपीएससी कर सकता है, आर्ट्स से मैक्सिमम बच्चे तो आर्ट्स से यूपीएससी करते हैं, और कॉमर्स से भी आप आराम से यूपीएससी कर सकते हैं। होता क्या है कि आपका जो ऑप्शनल, जो मेन पेपर उसको हम लोग ऑप्शनल कहते हैं, उसमें आप अपने स्ट्रीम से सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमर्स? अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो, हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे नंबर पे कॉल करके या आप चैट बॉक्स में मैसेज आके आप मेरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय महादेव।